प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों को वर्तमान के भविष्य वक्ताओं के साथ साथ पूर्व के कई भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है और आपको समय से पूर्व समय की जानकारी दी गई है, जिसमें हम कहीं सफल हुए तो कहीं असफल। किंतु असफलता का आशय यह नहीं है कि हम प्रयास करना ही समाप्त कर दें। दोस्तों, साल 2023 को तीसरे विश्व युद्ध के आरंभ से जोड़कर देखा जा रहा है और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि विचार ही वस्तु और घटना का रूप लेता है। आज हम और आप जो हैं वह हमारे विचारों का ही परिणाम है। आप और हम अधिकतर लोगों की नकारात्मक सोच को बदला नहीं जा सकता। नकारात्मक सोच स्वतः आती है, जबकि सकारात्मक सोच को लाना पड़ता है। दोस्तों, हॉलीवुड पर बनी न्यूयॉर्क हमले की फिल्म यह बताती है कि अमेरिकी लोगों को यह पहले बहुत डराती थी। अमेरिकी लोग इन फिल्मों को देखकर आशंकित रहने लगे थे और अंततः एक दिन हमला हो ही गया। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था उसकी भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने बहुत पूर्व ही कर दी थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से आप सभी अवश्य परिचित होंगे। नास्त्रेदमस ने 1503 में अपनी किताब सेंचुरी में लिखा है, एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेज लेकर वह व्यक्ति इटली के तट पर पहुंचेगा और युद्ध आरंभ करेगा। उसका काफिला बहुत दूर से तालवी तट तक आएगा। आगे भी उन्होंने कहा है, एक देश में जन क्रांति से नया नेता सत्ता संभालेगा और यह विश्व में हो चुका है। नया पॉप दूसरे देश में बैठेगा और यह घटना भी घट चुकी है। मंगोल यानी कि चीन चर्च के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा और अमेरिका के विरुद्ध चीन का चरम युद्ध तो चल ही रहा है। नया धर्म इस्लाम चर्च के विरुद्ध भारी मार काट करते हुए इटली और फ्रांस तक जा पहुंचेगा। तब तृतीय विश्व युद्ध आरंभ होगा। दोस्तों, नास्त्रेदमस ने एक भविष्यवाणी में यह भी कहा है, जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा उस समय चीन के रासायनिक हमले से एशिया में तबाही और मृत्यु का तांडव होगा, जो ऐसा होगा जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा उसी दौरान आकाश से एक आग का गोला पृथ्वी की ओर बढ़ेगा और हिंद महासागर में आग का तूफान खड़ा कर देगा। इस घटना से दुनिया के कई देश जलमग्न हो जाएंगे। इस उल्कापिंड के प्रभाव से श्रीलंका, मालदीव, ब्रुनेई, बर्मा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब जैसे कई देश प्रभावित होंगे। जिस समय फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांस में यह भविष्यवाणी कर रहे थे, उस समय फ्रांस में इस तरह की भविष्यवाणियों पर एक तरह से पाबंदी थी और वह सीधे सीधे कोई बात नहीं कह सकते थे। इसके लिए वहां पर सजा का प्रावधान था। इसी कारण नास्त्रेदमस ने अपनी जो भी भविष्यवाणियां की थी उनको संकेतों के आधार पर ही लिखा है। आगे वे कहते हैं, वह गलत नक्शे दिखाएंगे, संप्रदाय बढ़ते चले जाएंगे और महान दर्शन के बजाय सफेद को काला और समृद्धि को सोना समझने लगेंगे। सलीब की सेना पड़ाव डालने से पहले इस्माइली चौकन्ने हो जाएंगे और चारों ओर से हमला कर देंगे। यह एक जहाज पर 10 जहाजों का दावा जैसा होगा। लाल के विरुद्ध संप्रदाय इकट्ठा होंगे तथा आग, पानी, लोहा और रस्सी को शांति नष्ट कर देगी। षड्यंत्रकारी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे और जो भी पीर बचेगा वह दुनिया में तबाही लाएगा। सेंचुरी के 5वें और 9वें छंद में यह बात कही गई है। इसी भविष्यवाणी के अगले छंद में कहा गया है कि एक ओर से शांति आएगी तो दूसरी ओर से युद्ध। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह आगे लिखते हैं, सागरों वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म के मुकाबले काफी तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। ए तथा ए से घायल 2 लोग होंगे। वह आगे लिखते हैं, महान नेता का उदय होगा। नास्त्रेदमस मानते हैं कि संघर्ष, आपदा, युद्ध और तबाही को कुचलने वाला महान नेता अवश्य आएगा, जिसके कारण दुनिया में शांति की स्थापना होगी। 3 ओर से घिरे हुए समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा।
और बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति लगातार बढ़ती चली जाएगी और भूमि तथा समुद्र में उससे कोई हरा नहीं पाएगा। उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। इसी प्रकार से नास्त्रेदमस उस व्यक्ति का परिचय देते हुए अपनी भविष्यवाणी में कहते हैं, 5 नदी से घिरे हुए द्वीप वाले एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या फिर शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के माध्यम से समाप्त करेगा और इसी कार्रवाई में 6 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा वह महान सायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर और भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। नास्त्रेदमस ही नहीं बल्कि कई भविष्य वेदता मानते हैं कि धर्म और संस्कृति के संघर्ष के लंबे काल के पश्चात लोग एक दूसरे के धर्म को समझने का प्रयास करेंगे और सम्मान करना शुरू कर देंगे। संघर्ष, सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म और जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। 17 साल के भीतर 17 पोप बदले जाएंगे और 17 नया धर्म आएगा। महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा और एक महान पोप अपना मूल छोड़ देगा। ईश्वरवादियों और अनिश्वरवादियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे माहौल में मुक्तिदाता आएगा शांति दूत बनकर। ईंट की दीवारें संगमरमर की हो जाएंगी। तब 750 साल तक शांति रहेगी। मानवता आनंदित होगी। जल स्वच्छ, स्वस्थ और फलों की भरमार से मस्ती का दौर छा जाएगा और इसी के साथ कलयुग के समाप्ति का समय भी आ जाएगा। कहा जाता है कि कलयुग के कुछ विशेष लक्षण होंगे और इसी लक्षण के कारण कलयुग का समापन होगा। तो दोस्तों, आज की जो स्थिति है वातावरण की, वह कुछ इसी तरफ संकेत करती है। तो यह था नास्त्रेदमस का वह भविष्य विश्लेषण जो अपनी पुस्तक में उन्होंने किया है और आज भविष्य दर्शन के इस एपिसोड में हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए एक और नए वीडियो के देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए नमस्कार।